हेलो बच्चों, स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल BSCB हेल्प पे। आज हम लोग आपके प्रोज सेक्शन का लेसन 3 जिसका नाम है गिल्लू और जिसकी राइटर महादेवी वर्मा है, इसके लॉन्ग क्वेश्चन आंसर, बुक सॉल्यूशन सब कुछ लेकर आए हैं। तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कीजिए और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। साथ ही साथ अपने मित्रों के साथ इसे शेयर कीजिएगा। पहले तो मैं क्षमा मांग लूँ कि कल और परसों 2 दिन मैं वीडियो नहीं ला सका, थोड़े व्यस्त कार्य होने के कारण मैं ये नहीं कर पाया, इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। लेकिन मैं आज के वीडियो में पूरा डिटेल ले आया हूँ, तो आप शुरू से अंत तक देखिएगा इसे और सारी चीज़ें लिख लीजिएगा आप अपनी कॉपी पे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। क्वेश्चन पहला है लॉन्ग का कि What did the narrator do with the wounded squirrel? लेखक ने मतलब लेखिका ने उस घायल गिलहरी के साथ क्या किया। तो जैसा कि आपने कहानी में पढ़ा था, मैं उसी के आधार पर इसके उत्तर को बताता हूँ। उत्तर है The narrator gently lifted the wounded squirrel. लेखिका ने आराम से उस घायल गिलहरी को उठाया and brought him to her room और उसे अपने कक्ष में, अपने कमरे में ले आई। After wiping blood from his wound, उसके घावों से खून को पोंछने के बाद with cotton wool, और उसे पोंछा था किससे? कॉटन वुल मतलब कि कपास की रुई से। She applied penicillin ointment, उन्होंने पेंसिलिन मरहम उसके घावों पर लगाया। After several hours of tending, the narrator managed to pour 1 drop of water in his mouth. और कुछ घंटों के प्रयास के बाद लेखिका उसके मुंह में एक बूंद पानी का, एक कतरा पानी का डालने में सफल हुई, जिस तरह से उस गिलहरी के बच्चे को होश आया। आते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। प्रश्न है How did the narrator make the teeny baby squirrel hale and hearty? किस प्रकार लेखिका ने उस छोटे से गिलहरी के बच्चे को अपने हृदय के करीब और पसंदीदा बना लिया। तो उत्तर है When the poetess found the teeny baby squirrel injured in her veranda, जब लेखिका ने उस छोटे से गिलहरी के बच्चे को घायल अवस्था में अपनी बरामदे में पाया, she washed the blood from his wound, तो उन्होंने उसके घावों को पोंछा ऊन से और अप्लाइड पेंसिलिन ऑइंटमेंट ओवर इट, उसके ऊपर मरहम लगाया पेंसिलिन का। फिर उसके बाद उन्होंने क्या किया? ए लाइट वेट फ्लावर बास्केट वाज यूज्ड एज अ नेस्ट टू रिसाइड हिम, उसके आवास के तौर पे एक हल्के वज़न का फूलों का एक डलिया लगा दिया गया झूले के रूप में, जहां वो रह सके। ही वॉज गिवन ऑल सॉर्ट ऑफ डिलीशियस एंड न्यूट्रिएंट फूड, मोस्टली काजू, उसे हर तरह के शानदार तरह के जो भोजन होते हैं, आवश्यक पोषक तत्वों भरे भोजन, वो उसे दिए गए और ख़ासकर काजू, जो कि गिल्लू का फेवरेट भोजन भी था। द नरेटर हैज़ अफेक्शन विथ हिम, और लेखिका को उससे लगाव हो गया था, इसी प्रकार से वो उसका पसंदीदा हो गया। ठीक है, आते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। प्रश्न है गिल्लू took little food during the indisposition of the narrator. गिल्लू ने लेखिका के अस्वस्थता के वातावरण में, जब लेखिका अस्वस्थ थी वैसे माहौल में उसने बहुत ही कम भोजन किया। What does it suggest? तो ये क्या बताता है? तो सीधी बात है, आप समझ सकते हैं कि एक पशु को इंसान से कितना लगाव है कि वो अस्वस्थ है, अस्पताल में है, वो उसके पास नहीं है, तो वो अपना भोजन भी त्याग देता है। तो एक जानवर का इंसान के प्रति लगाव को ये दिखाता है। तो इसका उत्तर है When the narrator was injured in a motor car accident, जब लेखिका एक मोटर कार दुर्घटना में क्षतिग्रस्त हो गई, घायल हो गई, she had to spend some days in a hospital, तो उन्हें कुछ दिन अस्पताल में बिताना पड़ा। Though काजू was गिल्लू's favorite food, चूँकि काजू गिल्लू का पसंदीदा भोजन था, he would not eat काजू offered to him by others, तो दूसरों के द्वारा दिए गए काजू को भी उसने नहीं खाया। पसंद होने के बावजूद भी जो काजू दूसरों के द्वारा उसे दिए गए उसने उसे नहीं खाया। His behavior shows
दैट ही वॉज सो डीपली अटैच्ड टू द नरेटर। उसका यह व्यवहार दिखाता है कि वो कितने गहरे तरीके से लेखिका से जुड़ा हुआ था। दैट ही फेल्ट सैड ड्यूरिंग हर अब्सेंस, तो उनकी गैर मौजूदगी में वह किस प्रकार से सैड महसूस करता था, दुखी महसूस करता था स्वयं को। ठीक है, अगला प्रश्न है, डू यू हैव एनी पेट एनिमल? क्या आपके पास कोई पालतू जानवर है? हाउ डज इट शो कंसर्न फॉर यू? और वह आपके प्रति किस प्रकार लगाव को प्रदर्शित करता है? तो आप इसका उत्तर अपने हिसाब से लिख सकते हैं, क्योंकि पालतू जानवरों के प्रति सबका लगाव अलग अलग होता है। किसी को कुत्ते से लगाव होता है, किसी को तोते से लगाव होता है, किसी को बिल्ली से, किसी को गाय से, किसी को बकरी से, किसी को खरगोश से। तो आपके पास जैसा भी जानवर हो, आप उसके प्रति अपने भावों को लिख सकते हैं। यह मैंने गाय को लेते हुए लिखा है। गाय बहुत ही सीधी जानवर होती है। येस, आई हैव अ पेट काउ। हाँ, मेरे पास एक पालतू गाय है। शी इज़ वेरी जेंटल एंड फॉन्ड ऑफ मी। वह बहुत ही विनम्र है और मुझे बहुत पसंद करती है। आई सर्व हर एंड फीड हर। मैं उसकी सेवा भी करता हूँ और उसे भोजन भी खिलाता हूँ। आई यूज़ टू क्लीन हर वंस इन अ डे। मैं उन्हें एक दिन में एक बार उसकी सफाई करता हूँ, उसे साफ़ सुथरा रखता हूँ। शी बिगिन्स टू मूव इन एक्साइटमेंट व्हेन शी सीज मी। जब वह मुझे देखती है तो वो अपनी आवाज़ निकालने लगती है, वो रंभाने लगती है। आई ऑल्सो लव टू गेट हर अराउंड मी। और मुझे भी उसे देखना, अपने आसपास प्राप्त करना अच्छा लगता है। अगला प्रश्न है, व्हाट डिड द नरेटर फील एट द डेथ ऑफ गिल्लू? गिल्लू की मृत्यु पर लेखिका को कैसा महसूस हुआ? डिस्क्राइब हर फीलिंग इन योर ओन वर्ड। उसके फीलिंग्स को, उसके स्वभाव को, उसके भाव को अपने शब्दों में बयान करें। तो उत्तर है, गिल्लू हैड बिकम अ पार्ट ऑफ द राइटर्स लाइफ। गिल्लू लेखिका के जीवन का एक हिस्सा बन चुका था। शी फेल्ट वेरी सॉरोफुल एट हिज डेथ। उसकी मृत्यु पर लेखिका को बहुत दुख हुआ। शी फेल्ट लूजिंग समथिंग वेरी स्पेशल। और ऐसा लगा जैसे उसने कुछ बहुमूल्य चीज़ खो दी हो। शी वॉज अनेबल टू फॉरगेट इट। और लेखिका उसे भुला पाने में असक्षम थी। आफ्टर हिज डेथ शी बरीड हिम अंडर सोनजूही क्रीपर। उसकी मृत्यु के बाद लेखिका ने उसे उसी सोनजूही क्रीपर के, मतलब सोनजूही की लताओं के नीचे दफना दिया। टू गिव हिम इटर्नल रेस्ट। उसे अंतिम आराम के लिए उसे दफना दिया गया। शी डिड इट बिकॉज गिल्लू लव्ड दिस क्रीपर मोस्ट। उन्होंने ऐसा इसीलिए किया क्योंकि गिल्लू को ये लताएं बहुत पसंद थी। एंड ऑल्सो बिकॉज ऑफ द सेटिस्फैक्शन दैट सम स्प्रिंग डे। और इस विचार से भी उन्होंने ऐसा किया, इस संतुष्टि से भी उन्होंने ऐसा किया क्योंकि उन्हें विश्वास था कि किसी वसंत के दिन में शी विल फाइंड हिम फ्लावरिंग एंड ब्लॉसमिंग इन द फॉर्म ऑफ ए टीनी येलो जूही फ्लावर। कि वह उसे खिलते हुए एक फूल के रूप में देखेंगी, एक जूही के फूल के रूप में गिल्लू को वो देखेंगी वापस। तो इस उम्मीद से उन्होंने उस पेड़ के नीचे उसे दफना दिया। और ये आपके लॉन्ग क्वेश्चन का आखिरी प्रश्न है कि इन व्हाट कंडीशन डिड द नरेटर फाइंड गिल्लू? लेखिका ने गिल्लू को किस स्थिति में पाया था? व्हाट डिड शी डू विथ इट? उन्होंने उसके साथ क्या किया? व्हाट वुड यू डू इन द सिमिलर सिचुएशन? आप उनकी जगह होते तो वैसी स्थिति में आप क्या करते? तो उत्तर है, द नरेटर फाउंड गिल्लू टीनी बेबी स्क्विरल इन अ माइजरेबल कंडीशन। लेखिका ने गिल्लू, जो कि एक छोटा सा गिलहरी का बच्चा था, उसे एक दयनीय अवस्था में पाया। शी कैरिड हिम टू हर रूम एंड ट्रीटेड हिम। वह उसे अपने कमरे में ले गई और उसका उपचार किया। शी फीड हिम एंड ऑल्सो लुक्ड आफ्टर हिम। उन्होंने उसे खिलाया भी और उसकी देखरेख भी की। आई वुड हैव डन द सेम एज द नरेटर डिड। मैंने भी ऐसा ही किया होता जैसा लेखिका ने किया है। इट वॉज द ड्यूटी ऑफ एवरी ह्यूमन टू टेक केयर एंड लुक आफ्टर ऑल द लिविंग बीइंग फाउंड अराउंड हिज सराउंडिंग। और यह हर इंसान का कर्तव्य है
कि वह अपने आसपास के सभी जीवों, चाहे वो कोई पौधा हो, चाहे वो कोई जानवर हो, चाहे वो कोई छोटा जीव ही हो, उसकी देखरेख करे और उसका ध्यान रखे। ये इंसान होने का एक, इंसानियत के नाते ये इंसान का कर्तव्य बनता है। तो लॉन्ग क्वेश्चन आंसर यहाँ समाप्त हुए। उसके बाद हम आते हैं कंपोजिशन पार्ट में, जहाँ पर आपको पहला कंपोजिशन में दिया गया है कि राइट अ पैराग्राफ इन अबाउट 100 वर्ड्स, लगभग 100 शब्दों में एक पैराग्राफ लिखें ऑन रिलेशन बिटवीन मैन एंड बर्ड्स, जिसमें आप मानव और पक्षियों के बीच संबंध को बताएंगे। तो देखिए कैसे ये लिखा जाएगा कि देयर आर ए नंबर ऑफ बर्ड्स ऑल अराउंड अस, हमारे चारों ओर कई प्रकार के पक्षी हैं। आप भी जानते हैं कई प्रकार के पक्षी हमारे चारों ओर हमारे दैनिक जीवन में हम देखते हैं, लाइक क्रो, पैरट, स्पैरो, कक्कू, पिजन, ETC। तो इसके उदाहरण में आप कुछ भी लिख सकते हैं, जो भी पक्षी आपके आसपास के परिवेश में पाए जाते हैं, जैसे कौवा है, तोते हैं, गौरैया है, गौरैया बिहार की राजकीय पक्षी है, कोयल है, कबूतर हैं, ये सारे पक्षी आप देख सकते हैं, आसपास पे आपको दिख जाएंगे। दे मेक आवर लाइफ स्वीट, मेलोडियस एंड ब्यूटीफुल विद देयर स्वीट वॉइस एंड अट्रैक्टिव कलर। वे हमारे जीवन को मधुर, मीठा बनाते हैं और सुंदर बनाते हैं अपने सुंदर सुंदर मीठे स्वरों से और साथ ही साथ अपने आकर्षक रंगों से। इट शोज़ द क्लोज रिलेशनशिप बिटवीन मैन एंड बर्ड, ये जो है मानव और पक्षियों के बीच के संबंध को भी दिखाते हैं। आवर मॉर्निंग स्टार्ट्स विद द स्वीट वॉइस ऑफ द बर्ड्स, हमारा सुबह का जो शुरुआत होता है, हमारे सुबह की शुरुआत इन्हीं पक्षियों की चहचहाहट से होती है। मैनी पोइट्स डिस्क्राइब अबाउट द ब्यूटीफुलनेस ऑफ बर्ड्स इन देयर पोएम, कई सारे लेखक पक्षियों की सुंदरता के विषय में अपनी कविताओं की रचना करते हैं और अपनी कविताओं में उनकी सुंदरता का, उनके स्वर का बखान करते हैं। वी ऑल्सो नो दैट बर्ड्स लाइक पिजन वर्कड एज द मैसेंजर इन द एंशिएंट टाइम, हम ये भी जानते हैं कि प्राचीन समय में कुछ पक्षी थे जिसमें कि कोई कबूतर का नाम आता है, और उदाहरण के लिए आप गिद्ध का भी नाम लिख सकते हैं, चील का नाम लिख सकते हैं। ये सारे पक्षियों का इस्तेमाल पहले के समय में किया जाता था एक संदेश वाहक के रूप में, इनमें संदेश दे करके इसे भेज दिया जाया करता था ताकि लोग एक दूसरे से अपना संवाद पहुंचा सकें। जैसे कि आपने कुछ फिल्मों में भी इसका उदाहरण देखा होगा, जैसे बाहुबली जैसी पिक्चर में आपने देखा कि चील की सहायता से संदेशा भेजा गया था, है ना। और पिजन इज़ अ सिंबल ऑफ पीस, जो तोता है, तोता नहीं, कबूतर है, वह एक शांति का प्रतीक है। मतलब भारत सरकार के द्वारा भी तोते को शांति का प्रतीक माना गया है और उसकी हत्या पर कानूनन धाराएं लगाई जाती हैं कि अगर कोई उसकी हत्या करते पकड़ा जाए तो उस पर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। कोयल इज़ अ ब्लैक बर्ड, कोयल एक काली पक्षी है, विच हैज़ अ स्वीट वॉइस, जिसकी आवाज़ बहुत मधुर है। इट इज़ नोन एज क्वीन ऑफ स्प्रिंग, इसे वसंत की रानी माना जाता है। यहाँ इट नहीं इन होगा। इन दीज मैनी वेज, इस तरह के कई तरीक़ों से बर्ड्स आर ऑल्सो हेल्पफुल एंड ए सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट फॉर हस, तो वह हमारे लिए मददगार भी हैं और हमारे मनोरंजन का भी एक साधन है। उसके बाद आप कंपोजिशन के सेकंड पार्ट में देखेंगे, दूसरा प्रश्न जो है एक पत्र है कि राइट ए लेटर टू द एडिटर ऑफ अ न्यूज़पेपर, आप एक न्यूज़पेपर के एडिटर को पत्र लिखें, ड्राइंग हिज अटेंशन टू द ग्रेजुअल एक्सटिंक्शन ऑफ सर्टन बर्ड्स इन योर लोकेलिटी, जिसमें आप उनका ध्यान केंद्रित करेंगे आपके परिवेश में, आसपास के क्षेत्र में किसी पक्षी के गिरती हुई संख्या के ऊपर, मतलब किसी विशेष पक्षी जो कि अब अंत होने के कगार पर है, उसके विषय में आप उनका ध्यान आकर्षित करें। ऑल्सो सजेस्ट सम मेजर्स टू बी टेकन टू प्रिजर्व बर्ड्स, और उन्हें कुछ ऐसे उपाय भी बताएं जिससे इन पक्षियों की सुरक्षा की जा सके, उनका देखरेख किया जा सके। तो आइए देखते हैं इस पत्र को। यहाँ आप पत्र का तरीका मैंने बहुत बार आपको फॉर्मेट बताया हुआ है
कि आप सबसे पहले राइट हैंड साइड में अपर साइड अपना लोकेशन लिखेंगे, उसके नीचे आप तिथि अंकित करेंगे। जैसे मैंने यहाँ किया है सुल्तानगंज, और उसके बाद आज की तारीख 13 अगस्त 2020। और उसके बाद आप आज 12 तारीख है, ये एक दिन आगे का हो गया। शायद आप में से कुछ बच्चे कल देखेंगे वीडियो, तो उसके लिए हो जाएगा ये। तो पत्र लिखने का तरीका, टू द एडिटर, द टाइम्स ऑफ इंडिया। जैसे आप देख पा रहे हैं इसी प्रकार के प्रारूप से आप पत्र लिखेंगे, न्यू दिल्ली। और सब्जेक्ट होगा एक्सटिंक्शन ऑफ बर्ड, पक्षियों का विलुप्त होना। ठीक है, तो देखिए पत्र कैसे लिखा जा रहा है कि सर, आई एम अ रेगुलर रीडर ऑफ योर न्यूज़पेपर। मैं आपके पत्र का, समाचार पत्र का पाठक हूँ, दैनिक पाठक हूँ, मैं डेली इसे पढ़ता हूँ। एंड आई want to draw your kind attention toward extinction of various species of birds found in my locality। और मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ ऐसे कई प्रकार के पक्षियों की प्रजाति के ऊपर जो हमारे आसपास के क्षेत्र में पाए जाते हैं और वो समाप्त होने के कगार पर हैं। यू मस्ट बी अवेयर ऑफ द गंगा घाट्स। आपको गंगा के घाटों के बारे में जानकारी होगी। विच इज़ अ प्लेस ऑफ माइग्रेटरी बर्ड्स लाइक साइबेरियन क्रेन, जो एक जगह है जहाँ पर जो है बहुत सारे बाहरी पक्षी विचरण करते हुए आते हैं। और इसका उदाहरण है साइबेरियन क्रेन। वो यहाँ गंगा तट पर आता है वर्ष में एक बार, और उसकी संख्या जो है लगातार घटती जा रही है। एंड मैनी अदर स्पीसीज ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ बर्ड। और इस प्रकार से और भी कई प्रकार के पक्षी यहाँ पर पाए जाते हैं, देखे जाते हैं। बट इन द रिसेंट ईयर्स ए ग्रेजुअल डिक्लाइन इन देयर नंबर हैज़ बीन नोटिस्ड। लेकिन हाल के वर्षों में उनकी संख्याओं में बहुत ज़्यादा गिरावट देखने को मिली है। पॉल्यूशन एंड इकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स आर द मेन रीज़न। मेन होगा, यहाँ एन लगना है, MAIR हो गया है, MAIN मेन कर लेंगे आप। मेन रीज़न फॉर इट मतलब प्रदूषण और पर्यावरणीय जो समस्याएं हैं वो इसके पीछे का मुख्य कारण है। इफ़ वी डू नॉट कंट्रोल दिस थिंग्स, अगर हम इन चीज़ों को रोकेंगे नहीं, एंड शो आवर कंसर्न टुवर्ड देम, और उसके प्रति हम अपना ध्यान नहीं देंगे, आवर प्लेस विल लैक दिस बर्ड, तो हमारा ये क्षेत्र जो है यहाँ इन पक्षियों का अभाव हो जाएगा। ये पक्षियाँ यहाँ नहीं आएंगी, या फिर आएंगी भी नहीं तो समाप्त हो जाएंगी। आई होप दिस मैटर विल गेट अ स्पेस इन योर सो पॉपुलर डेली न्यूज़पेपर। तो मैं आशा करता हूँ कि मेरा ये छोटा सा संदेश जो है आपके इस प्रसिद्ध न्यूज़पेपर का एक छोटा सा कोना प्राप्त करेगा, सो दैट स्टेप्स में बी टेकन टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स। और इस तरह से कोई भी कदम उठाए जा सकेंगे इन समस्याओं से सुलझने के लिए, दो चार होने के लिए। एंड जनरल अवेयरनेस में भी स्प्रेड, और लोगों के बीच जागरूकता फैल सकेगी। थैंकिंग यू, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। योर्स ट्रूली। आप नीचे अपना नाम डाल देंगे। इस प्रकार से आप पत्र को लिखेंगे। और उसके बाद है डिक्शनरी यूज़ की चीज़ें, जिसमें कि आपको पहले स्पेलिंग करेक्ट करना है। एक तरफ आपको गलत स्पेलिंग दिखेंगे शब्द के, और दूसरी तरफ उसके सही स्पेलिंग। तो मैं सिर्फ सही वाले स्पेलिंग आपको बताता हूँ, गलत वाले आप यहाँ से या बुक से आप लिख सकते हैं। सही स्पेलिंग पहले सडनली का, SUDDENLY, सडनली का अर्थ होता है अचानक से। उसके बाद है पेनिसिलिन, PENICILLIEN। पेनिसिलिन एक दर्द की दवा है, मलहम है, जो कि घावों पर, दर्द पर, चोट पर लगाया जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं बिस्किट की, BISCUIT, बिस्किट से आप लोग परिचित हैं। फिर है फेवरेट, FAVOURIT, फेवरेट का अर्थ है जो आपका पसंदीदा हो। फिर है स्क्विरल, SQUIRREL, स्क्विरल का अर्थ है गिलहरी। एक्सेप्शन है, EXCEPTION, एक्सेप्शन का अर्थ है अपवाद। फिर है स्पॉटेड, SPOTTED, स्पॉटेड का होता है, दो अर्थ होते हैं स्पॉटेड के, एक होता है धब्बे धब्बेदार, और दूसरा स्पॉटेड का अर्थ हो गया देखा जाना, मतलब कहीं पर, जैसे आपने कहानी में पढ़ा था कि दूसरी गिलहरियाँ खिड़की पर देखी जा सकती थी। फिर है इन्वेलप, ENVELOPE, इन्वेलप का अर्थ होता है लिफाफा। पिलो, PILLOW, पिलो का अर्थ है तकिया। और बिलीफ का अर्थ है विश्वास करना, BELIEF। उसके बाद यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं, वर्ड मीनिंग आप कह सकते हैं कि शब्दों का अंग्रेज़ी अर्थ दिया गया है, उसके लिए एक शब्द में उत्तर देना है।
सडन अटैक मतलब अचानक हमला करना, इसको कहते हैं असॉल्ट। असॉल्ट का अर्थ ही होता है अचानक हमला करना। फिर है ईगर एंड चेयरफुल रेडीनेस, मतलब कि किसी चीज़ के लिए उत्सुकता और बहुत ही खुशी से आपके अंदर की व्याकुलता देखी जाना, तो ये एलेक्रिटी कहलाता है। ये पूरा अर्थ एलेक्रिटी के लिए आया जाएगा। फिर है लास्टिंग फॉर एवर, जो लंबे समय तक चल सके, तो ये है इटर्नल, या लास्ट में देखिएगा ये टी जैसा लग रहा है लेकिन ये एल है, इटर्नल है, ठीक है, मतलब कि अनंत तक चलने वाला। फिर है क्वीर एंड टिपिकल बिहेवियर, मतलब कि जो कि आकर्षक हो और हमेशा देखा ना जाने वाला बिहेवियर हो, तो ये एंटिक्स कहे जाते हैं। और लेइंग ऑन द ग्राउंड, ज़मीन पर लेटना, तो ये प्रोस्ट्रेट कहलाता है। उसके बाद कुछ फिल इन द ब्लैंक्स हैं जो कि आप यहाँ देख पा रहे हैं कि आई एंटर्ड द डैश फ्रॉम द रूम, मैंने डैश से रूम में प्रवेश किया, तो वरामदे से रूम में प्रवेश किया। फिर आई हंग ए लाइट वेट फ्लावर डैश, मैंने एक हल्का वज़न का फूलों का डैश लटका दिया, तो क्या लटका दिया, बास्केट, डलिया लटका दिया। फिर है ही वुड इन्फॉर्म मी बाय डैश, वह मुझे सूचित किया करता था डैश से, तो ट्विटरिंग से, ठीक है, चहचहाने से। फिर है इट वॉज नेसेसरी टू सेट हिम फ्री, यह आवश्यक था कि मैं उसे आज़ाद कर दूं, यह फ्री भराया गया है। गिल्लू वॉज एन एक्सेप्शन, गिल्लू एक अपवाद था, एक्सेप्शन यहाँ पर भराया गया है। हिज स्विंग वॉज टेकन ऑफ द हुक, उसका झूला हुक से उतार दिया गया, तो यहाँ पर स्विंग भराया गया है। आई सॉ 2 crows प्लेफुल्ली पोकिंग देयर बीक्स एट द फ्लावर पॉट, मैंने पाया 2 कौवे जो है खेल के रूप में अपना चोंच जो है उस गमले पर मार रहे थे। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर क्वेश्चन में मैंने बीक्स लिखा है और बुक में भी बीक्स है, लेकिन जहाँ पर बुक में ये फिल इन द ब्लैंक्स दिया गया है वहाँ गलती से हेड्स छप गया है, तो आप इसका करेक्शन कर लेंगे। फिर एवरीवन रिमार्क दैट ही वुड नॉट सर्वाइव, हर किसी ने यही कहा कि वह जीवित नहीं बचेगा, तो यहाँ रिमार्क भरा गया है। इस प्रकार से मैंने इस लेसन से जुड़े हुए सारे सॉल्यूशन आपको उपलब्ध कराने का प्रयास किया है। साथ ही साथ कुछ अनुवाद इसमें रह गए हैं जो कि हिंदी से अंग्रेज़ी थे, और बिहार बोर्ड में ऐसे हिंदी से अंग्रेज़ी का अनुवाद बहुत ही आता है लेकिन पूरा पैराग्राफ नहीं आता, और वो एक बहुत बड़ा पैराग्राफ था, इसीलिए मैंने उसे छोड़ दिया है। आशा करता हूँ आप लोग उसे कर पाएंगे, और अगर नहीं कर पाए तो आप कमेंट में मुझसे पूछिएगा, मैं उसका पूरा सॉल्यूशन आपको कमेंट में दे दूँगा। तो आज की वीडियो में हम इतना ही रहने देते हैं। कल हम एक नई कहानी के साथ आपके सामने प्रस्तुत होंगे, और आशा करते हैं कि आप इस चैनल से जुड़े रहेंगे, अपने मित्रों को भी इसके साथ जोड़ेंगे। इसके लिए मेरे पास एक सुझाव है कि अभी आप लोगों के बिहार बोर्ड का फॉर्म भराया जा रहा है, जिससे कि आप अभी स्कूल जाते हैं, तो आप सबसे पहले अपने मित्रों के साथ इस चैनल के बारे में बात करें, उन्हें बताएं कि अंग्रेज़ी की यहाँ पर पूरी पढ़ाई की जा चुकी है। आपके बुक का बस 5 लेसन अब बाकी रह गया है। इस वीडियो के समाप्त होते ही जो है अब बस 5 लेसन बचेंगे। मैंने सेकंड बुक पूरा ख़त्म कर दिया, पोइट्री सेक्शन पूरा ख़त्म कर दिया है, और अब ये प्रोज सेक्शन का मात्र 5 अध्याय और बाकी रह गया है, जो कि हम जल्द से जल्द इसे कवर कर लेंगे। और उसके बाद मैं ग्रामर सेक्शन पर भी काम करूँगा और आपको ग्रामर की शिक्षा देने का पूरा प्रयास करूँगा। तब तक के लिए आप अपने दोस्तों को इससे जोड़िए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। दिक्कत के लिए आप कमेंट में मुझसे बात कर सकते हैं। तब तक आप अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।